लेकिन ध्यान का रास्ते मतलब ध्यान से अपना बारे में पता चलेगा ना। उसके लिए सबसे अच्छी बात ये है, ध्यान के बारे में ये बात अच्छी है कि कोई भी कर सकता है। मतलब कोई अनपढ़ हो, कोई अज्ञानी, जैसे पढ़ाई लिखा नहीं कर, लेकिन अगर बस बैठना है। अब कोई भी कहेगा कि मैं कैसे बैठूं, थोड़ी देर बैठना है अपने लिए, टाइम निकाल के, कुछ अपना वक्त निकाल के 15 मिनट 20 मिनट मौन अपने अंदर झांकने की कोशिश। तभी से बीमारियां हमारे से होती हैं। हमारा दिमाग क्या होता है, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मम्मी कि हमारे दिमाग में ना बहुत सारी वो होती हैं, एक बुराइयां मतलब जैसे मेरे अंदर बुराई है बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने पहले बुराई आलस्य में जैसे हम बुराइयां खुद ही पैदा करते हैं। हम सोचते हैं कि हम हमारे अंदर कैसे आई, भगवान ने हमें ये कर दिया जो भी है। मतलब अगर मैं अपने बारे में सोचूं कि पहले आलस्य पड़ा हुआ है एकदम, छोड़ो यार, पढ़ाई के टाइम पे एक किताब खोली नहीं पढ़ना, दूसरी किताब छोड़ो, फिर सो गए, चलो छोड़ो यार, सो गए। तो फिर वो मतलब वो उसकी गलती की सजा किसको मिलेगी? मेरे को ही मिलेगा ना। वो गलती किसने करी? हालांकि ये हुआ कि मैंने वो गलती जानबूझ के नहीं करी। अब मैं आलस्य मेरे के अंदर पढ़ना, मैं जबरदस्ती मैं चाह तो रहा हूँ जैसे पढ़ना, लेकिन आलस्य आ रहा है। तो वो लेकिन वो क्या हो गया कि और वो अज्ञानता के उसमें मतलब, या मतलब प्रमाद बोलते हैं, अज्ञानता वही एक मूढ़ता जैसे बोलते हैं, उसमें ही कई गलतियां कर बैठते हैं लोग। क्रोध में रहते हैं, चिड़े रहते हैं एक दूसरे से। तो वो के अंदर जितना भी कोई हम गुस्सा कर रहे हैं, जो लिए हम मतलब इधर कभी भी अब हम गुस्सा कर रहे हैं तो उसका असर दूसरे पे नहीं होगा। गुस्सा कर रहे हैं तो उसका असर अपने अंदर ही होगा, अपना ही नुकसान होगा। और साथ ही साथ जैसे किसी का भी जब दस होता है कि जैसे मैं गुस्सा आ रही गया तो ये गुस्सा आ रही है इसके, तो गुस्से में बिदर कोई एक का मन के लिए घर में गुस्से में घूमो तो कौन में ले बहु बड़े मुंह फैला कर सब। अगर वो घूमेगी या कोई भी मतलब कोई भी अगर गुस्से में रहेगा घर में, एक आदमी, पूरा घर का माहौल खराब हो जाता है ना। मतलब अच्छा नहीं लगेगा घर में, कुछ ना कुछ तो एनर्जी खराब हो जाती है। वो गुस्से में क्या होता है कि उसमें ये सबसे पता है कि कोई भी बुराई तुम्हारे अंदर आई, जैसे तुम्हारे अंदर बुराई आई तो वो फिर चारों तरफ फैल जाएगी नेगेटिविटी। पहले तो तुम्हारा नुकसान हुआ उसमें, फिर सबका नुकसान हुआ उसमें। ऐसे ही कोई ईर्ष्या का भाव है, ईर्ष्या का भाव आएगा जैसे यार उसके पास तो बड़ा ये हो गया, मेरे तो बात कुछ है नहीं, बहुत अपने आप को समझ रहा है वो ऐसे तो। लेकिन उससे क्या होगा, उसका तो कुछ नहीं हो रहा जिसको हो रहा है। तुम्हारे अंदर ही चिढ़ाई, तुम्हारे अंदर गुस्सा आया, नुकसान हुआ, कुछ भी तो। लेकिन इसको पहचानना वाला, अब इसको पहचानने की कैसे वो होगी शुरुआत? पहचानने की शुरुआत तभी होगी जब आदमी कुछ ध्यान में बैठेगा, अपने अंदर मतलब झांकेगा। लोग ध्यान में नहीं बैठते, कभी कभी एकाग्र तो होते ही हैं, कभी कभी जैसे ऐसा भी तो होता है कि मंदिर में बैठ गए यार, कभी अकेला बैठ गए यार, पहले लड़ाया गया, फिर बाद में सोच रहा है कि यार फंस नहीं पहुंचा है मेरे। वो भी एक तरह का ध्यान ही हुआ, वो थोड़ी देर के लिए ध्यान में आया। उसको जैसे उसने ध्यान में बैठा, शांत होके बैठा, तो उसके दिमाग में आ गया कि भाई ये मैंने गलत किया। तो वो ही ध्यान करता। ध्यान क्या करता है? ध्यान तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारी सारी बुराइयां तुम्हें ही बता देता है ना। तो वही चीज़ है। और थोड़ा मतलब करना चाहिए, सबको करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो अपने बारे में पता चलता है, फिर अपने बारे में पता चलेगा तो फिर उसको फिर गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे को ये भी पता जाएगा। उसके बाद पता लगेगा यार हाँ, ये तो मेरी वजह से हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे वो अपने आप ही सुधरने लगेगा इंसान, उसके अंदर चेंजेस आने लगेंगे, उसके अंदर उसका दिमाग का पैटर्न चेंज होता रहेगा। तो ऐसे अगर हर कोई करने लगे तो फिर तो हमारे समाज में पूरा थोड़ा बहुत धीरे धीरे सुधार की भावना हुई ना। बस